दोस्तों आप सबका स्वागत है इंडियन फिल्म नरेटर में। आज हम बात करेंगे 2015 में आई साउथ कोरियन मूवी द साइलेंसर की। फिल्म सेट की गई है साल 1938 में। एक कार जंगलों से गुजरती हुई एक बोर्डिंग स्कूल में एंटर करती है और फिल्म की लीड शिजुको कार से निकलती है और अंदर जाती है और बाकी लड़कियां खिड़की से उसे देखती हैं। शिजुको और उसकी माँ प्रिंसिपल ऑफिस में जाते हैं जहां शिजुको का एडमिशन इस सैनिटोरियम स्कूल में करके उसकी माँ टोक्यो चली जाती है। सैनिटोरियम स्कूल का मतलब है कि इस स्कूल में उनका एडमिशन होता है जो फिजिकली वीक होते हैं और इस स्कूल में उनकी हेल्थ रिगेन करने में मदद की जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल की काउंसलर शिजुका का सामान अलग कर रही होती है और शिजुको उसे रिक्वेस्ट करती है कि क्या वो अपनी डायरी अपने साथ रख सकती है। जवाब में काउंसलर उसको एक जोरदार थप्पड़ मार देती है और मना करते हुए बोलती है कि नहीं, ये स्कूल के रूल्स है। शिजुको अपनी यूनिफॉर्म लेकर चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंसिपल शिजुको को लेकर बाकी बच्चों के सामने एम्ब्रॉयडरी क्लास में उसका इंट्रोडक्शन करती है। जैसे ही शिजुको अपना नाम बताती है सारे बच्चे सरप्राइज हो जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। प्रिंसिपल वहां से चली जाती है और शिजुको बाकी बच्चों के साथ बैठकर वहां काम करने लगती है। सीन चेंज होता है। हम सुचिको को अपने बेड में लेटी हुई देखते हैं। तभी वहां युका आती है जो उसे दूसरे रूम पर लेकर जाती है जहां और कुछ लड़कियां भी रहते हैं। वहां सब सुचिको को उसकी बीमारी के बारे में पूछते हैं और युका उसे परेशान करती है। तभी सुचिको को खांसी आती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। सब डर जाते हैं। तभी वहां कजुए पहुंचती है और बाकी लड़कियों को वहां से जाने के लिए बोलती है। दूसरे दिन शिजुको प्रिंसिपल के ऑफिस में जाती है और प्रिंसिपल उसे एक अजीब सी चाय देती है पीने के लिए जिसमें एक फूल डाला हुआ है। प्रिंसिपल उसे बताती है कि मिस सेमेस्टर वो दो लड़कियों को सेलेक्ट करेगी जो फिजिकली फिट हो और उन्हें टोक्यो पढ़ाई के लिए भेजा जाएगा। इसलिए शिजुको को अब डेली इंजेक्शन लेना होगा जिससे वो फिट हो सके। इसके बाद हम देखते हैं कि कॉरिडोर में शिजुको को कीरा मिलती है और उसे बताती है कि कल रात जो भी उसके साथ हुआ है वो क्यों हुआ है। दरअसल इस स्कूल में पहले भी एक शिजुको नाम की लड़की पढ़ती थी और युका, काजुए और शिजुको काफी अच्छे दोस्त थी। पर एक दिन पुरानी वाली शिजुको बिना किसी को बताए कहीं चली गई और कभी लौटकर नहीं आई। इस वजह से युका शिजुको को पसंद नहीं करती। काजुए को लगता है कि शिजुका परेशान है क्योंकि काउंसलर ने उसकी डायरी नहीं लेने दी और वो शिजुको को लेकर एक सीक्रेट प्लेस में जाती है जहाँ उसने एक डायरी छुपाई हुई थी और वो उसे शिजुको को देती है। इन सब लड़कियों को रात को एक मेडिसिन दिया जाता है ताकि ये सब लोग फिट रह सकें और फिर सुबह हम देखते हैं कि सारी लड़कियां ग्राउंड में हैं और वहां सबसे लॉन्ग जंप लगाई जाती है ये देखने के लिए कि कौन कितना फिट है। युका और काजुए सबसे बड़ी जंप लगाते हैं और शिजुको कुछ भी नहीं कर पाती। नेक्स्ट सीन पर हम देखते हैं फिर जब शिजुको केहिरा से पुरानी वाली शिजुको के बारे में पूछती है तो अचानक केहिरा को कुछ हो जाता है और वो शिजुको को मारने लगती है और एंड में केहिरा के मुंह से कुछ निकलने लगता है। इसके बाद काजुए शिजुको को सीक्रेट रास्ते से एक तालाब के पास ले जाती है और दोनों वहां मस्ती करते हैं। सीन कट होती है। हम देखते हैं कि ग्राउंड में अब जब लॉन्ग जंप होती है तो इस पर शिजुको भी अच्छी जंप करती है। पता चलता है कि शिजुको को इंजेक्शन के फायदे हो रहे हैं और फिट हो रही है। इसके बाद जब शिजुको फ्रेश होकर तैयार होती है तो उसे अपने ड्रेस में एक मरी हुई चिड़िया मिलती है जो कि युका ने वहां रखी थी। शिजुको की ड्रेस में भी खून लग जाता है और शिजुको वही ड्रेस पहनकर जाती है और उस चिड़िया को युका के खाने में डाल देती है और फिर शिजुको अपने रूम में बैठी हुई दिखती है और काजुए के बेड के नीचे से एक डायरी मिलती है जिसमें एक फोटो और एक लॉकेट भी मिलता है। लॉकेट नीचे गिर जाता है जिसे उठाने वो नीचे झुकती है और तभी बेड के नीचे से एक हाथ दिखता है और जब वो देखती है तब वहां कुछ नहीं रहता और फिर दूसरे बेड के नीचे उसे अजुकी खराब हालत में दिखती है। शिजुको डर जाती है और वहां से भाग जाती है। बाद में पता चलता है कि अजुकी स्कूल से गायब हो चुकी है और कहीं भी ढूंढने पर नहीं मिलती। इस बीच शिजुको के साथ काफी अलग अलग चीजें होती हैं और एक दिन किहिरा भी गायब हो जाती है और प्रिंसिपल उसे बताती है कि किहिरा को दूसरे स्कूल में ट्रांसफर हो गया है। फिर एक दिन काजुए और शिजुको ग्राउंड में होते हैं जहां शिजुको एक लॉन्ग जंप ट्राई करती है और वो इतनी लंबी जंप लगाती है कि वो फील्ड से भी लंबी जंप होती है। ये देखकर काजुए सरप्राइज हो जाती है और शिजुको से पूछती है कि ये कैसे किया और शिजुको बोलती है कि उसे खुद नहीं पता पर उसे लग रहा है कि उसके अंदर कुछ बदलाव हो रहा है। शिजुको प्रिंसिपल से बोलती है कि अब वो बहुत फिट फील कर रही है और अब उसे लगता है कि
उसे इंजेक्शन नहीं लेना चाहिए और प्रिंसिपल मान जाती है। फिर प्रिंसिपल नाम अनाउंस करती है उस लड़की का जो टोक्यो जाएगी और वो लड़की होती है शिजुको। नाम सुनकर सब सरप्राइज हो जाते हैं और प्रिंसिपल के जाने के बाद युका शिजुको को पकड़कर मारने की कोशिश करती है और फिर शिजुको इतनी जोर से चिल्लाती है कि कांच फूट जाती है और युका को एक हाथ से उठा लेती है और युका बेहोश हो जाती है। शिजुको के हाथों में भी कांच फंस जाते हैं और खून निकलने लगता है। तब काजुए को बताती है कि उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा है। ये सुनकर काजुए की पुरानी याद आ जाती है, जैसे ही ये पहले भी हो चुका है। और वो शिजुको का गला पकड़कर पूछने लगती है कि तुम कौन हो। तब वहाँ काउंसलर के एक आदमी के साथ आती है और काजुए को वहाँ से ले जाती है। शिजुको को काजुए के बेड के नीचे एक डायरी मिलती है जिसमें लिखा हुआ है कि ये शिजुको एकदम पुरानी वाली शिजुको की तरह है और एक पेज में सिर्फ शिजुको का नाम रहता है और एक पेज पर एक बॉक्स बना रहता है जो कि सीक्रेट प्लेस में रखा था। एक दिन जब काजुए और पुरानी वाली शिजुको उस जगह पर रहते हैं, तब वहाँ कुछ दूर जाने पर कांच के टुकड़े पुरानी वाली शिजुको के हाथ में चुभ जाते हैं और उसे कोई दर्द नहीं होता है। पर अचानक शिजुको को कुछ हो जाता है। वो गिरकर काजुए के पैर पकड़ लेती है। तब काजुए डर जाती है और उसी बात से शिजुको को दबा देती है और थोड़ी देर में काजुए काउंसलर को लेकर वहाँ जाती है। तब तक शिजुको वहाँ से गायब हो चुकी होती है और उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं चलता। सीन फ्लैशबैक से कट होकर प्रेजेंट में आती है। अब काजुए और नई शिजुको प्रिंसिपल के ऑफिस में घुस जाते हैं और ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि स्कूल से लड़कियां क्यों गायब हो रहे हैं। और तब वहाँ प्रिंसिपल और एक आर्मी सोल्जर के साथ पहुंच जाती है और वो दोनों वहाँ चुपचाप रहते हैं। प्रिंसिपल और आर्मी मैन किसी मेडिसिन सप्लाई के बारे में बातें करते हैं और उनके जाने के बाद शिजुको और काजुए को एक फाइल मिलती है जिस पर सारे राज लिखे हुए होते हैं, जो कि यहाँ लड़कियों पर मेडिकल एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, जिसके पीने के बाद उन्हें कोई दर्द महसूस नहीं होता। और ये सुनकर शिजुको घबरा जाती है और उसके टकरार से प्रोजेक्टर ऑन हो जाता है। प्रोजेक्टर की फोटोज देखकर हमें पता चलता है कि प्रिंसिपल असल में प्रिंसिपल नहीं बल्कि एक डॉक्टर है और शिजुको से पहले भी लड़कियों पर एक्सपेरिमेंट किए जा चुके हैं। इस बीच दोनों को एक आवाज सुनाई देती है और बाहर जाकर पता चलता है कि युका पेड़ पर चढ़कर चिल्ला रही है और फिर युका वहां से कूदकर मर जाती है। काउंसलर वहां आकर सारी लड़कियों को अंदर जाने के लिए कहती है। मौका देखकर काजुए और शिजुको वहां से भाग जाते हैं, पर जंगल में उस सोल्जर उन्हें पकड़ लेता है और वो दोनों वहां से भी भाग जाते हैं और वो सोल्जर फायर करता है और गोली शिजुको को लग जाती है। काजुए वहां से भाग जाती है। सोल्जर शिजुको को लेकर मेडिकल रूम में आता है जहां डॉक्टर उसे ट्रीट करती है। सीन कट होती है। हम देखते हैं कि काजुए प्रिंसिपल के रूम से गन लेकर शिजुको के पास जाती है जहां शिजुको को बांधा हुआ था। तभी काजुए वहां कुछ देखती है और सरप्राइज हो जाती है और पीछे से वो सोल्जर आकर उसे बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ प्रिंसिपल और काउंसलर बाकी सारी लड़कियों को बेहोश करके उन्हें कोई गैस इनहेल कराते हैं। प्रिंसिपल खुश हो रही थी क्योंकि उसका एक्सपेरिमेंट सफल हो गया। तब वो सोल्जर वहां आकर धोखे से प्रिंसिपल की सारी पावर्स ले लेता है और आर्मी से आकर उसके ऑफिस के सारे पेपर्स ले जाता है। अब जब काजुए को होश आता है, वो खुद को एक कांच बॉक्स में पाती है जिसमें पानी से भरा जाता है। वो शिजुको को आवाज लगाती है पर शिजुको को नहीं सुन पाती। पर शिजुको को होश आता है तो उस रूम में देखती है कि युका, किहिरा और काजुए की बॉडी कांच में बॉक्स में फ्रीज है। शिजुको उनको देखकर रोने लगती है और बाहर जाती है तो देखती है कि प्रिंसिपल ने सोल्जर के सामने गन रखी हुई थी। शिजुको एक बड़े से दरवाजे से सब पर हमला करती है और एक एक करके सबको मार देती है और लास्ट में सोल्जर भी मार देती है। प्रिंसिपल वहां से भाग जाती है। आर्मी वालों को टेलीफोन करती है बताने के लिए, पर तब सुजुको वहां पहुंचकर प्रिंसिपल को दूर फेंक देती है और फिर सुजुको काजुए की तरफ जाने लगती है, पर पीछे से प्रिंसिपल सुजुको पर फायर करती है और वो गोली सुजुको के पार करते हुए काजुए के बॉक्स पर लग जाती है जिससे बॉक्स फूट जाता है और काजुए बाहर आ जाती है, पर वो मर चुकी होती है। दूसरी तरफ बाकी लड़कियों काउंसलर को भी मार देते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि सब तरफ लाशें पड़ी हुई होती हैं और सिर्फ एक लड़की बची हुई होती है। बाकी लड़कियों ने मिलकर काउंसलर की पूरी बॉडी पर एम्ब्रॉयडरी कर देते हैं। आखिर में सिर्फ वहाँ शिजुको बची हुई होती है और वहाँ एक्सपेरिमेंट रूम में शिजुको काजुए को अपनी गोद में लेकर बैठी हुई होती है और काजुए की डेड बॉडी से बोलती है कि अब हम तुम यहाँ से जा सकते हैं। और इसी के साथ मूवी का दी एंड हो जाता है। तो गाइस, आपको मूवी कैसी लगी है ऐसे ही वीडियोस के लिए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।